इंडिया को आज के टाइम पर सभी कंट्रीज नीचे गिराने क्यों लगी हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। तो नेबर कंट्रीज का तो मानते हैं, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री क्यों ऐसा सोचती है? क्योंकि इंडिया और अमेरिका की दोस्ती दिखने में तो अच्छी लगती थी, लेकिन सच बात तो यह है कि अमेरिका इंडिया को ग्रो होता देखकर कभी खुश नहीं हुआ और ना ही होगा भी। क्योंकि एप्पल जैसी कंपनी अपने आईफोन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली, तभी अमेरिका टैरिफ लगाने की धमकी देकर रोक देता है। क्योंकि अमेरिका को भी पता है अगर इंडिया में आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन जाएगा। ऑब्वियसली ऐसी पावर में इंडिया को कौन ही देखना चाहेगा। तो ये बात चाइना को भी काफी खटकी थी, क्योंकि रिसेंट चाइना और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रही थी, उसके चलते काफी कंपनीज इंडिया में मूव करने की सोच रही थी। तो चाइना ऐसे कैसे होने दे सकता है? तो रिसेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन से चल रही थी, उसमें चाइना का काफी हाथ था, क्योंकि इंडिया के वर्ल्ड टॉप मार्केट्स के साथ रिलेशन काफी अच्छे हैं, जिसके कारण एप्पल और फॉक्सकॉन जैसे बड़े ब्रांड इंडिया में मूव होने के बारे में सोच रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के कारण इंडिया की इकोनॉमी पर काफी इफेक्ट पड़ता और तो और जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी फेल हो जाते और ना चाहते हुए भी सभी कंपनीज को चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज में मूव होना पड़ता। देखा जाए तो इसमें चाइना का ही फायदा था। चाइना ने अपने फायदे के लिए ही पाकिस्तान को यूज किया, तो इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान को भी समझना चाहिए।